नमस्कार। आप देख रहे हैं सिविल इंडिया न्यूज और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है 83 साल के जागेश्वर अवधिया की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरे 39 साल अदालतों की चौखट पर गुजारे। जागेश्वर, जो कभी मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम में बिल असिस्टेंट थे। ईमानदारी जिनकी पहचान थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी पूरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई। साल था 1986। विभाग के ही एक कर्मचारी ने उन्हें फंसाने की चाल चली। 50-50 रुपए के 2 नोट उनकी जेब में जबरन डाल दिए गए और तभी एसीबी की टीम पहुंच गई। रिश्वत का आरोप लग गया। इस एक घटना ने उनकी खुशहाल जिंदगी उखाड़ फेंकी। पदोन्नति रुक गई, वेतन आधा कर दिया गया। 1988 से 1994 तक निलंबित रहे और फिर ट्रांसफर कर दिए गए। 2,500 रुपए की तनख्वाह में परिवार का खर्च चलाना नामुमकिन था। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, घर का खर्च लड़खड़ा गया और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लगातार तनाव झेलते झेलते उनकी पत्नी चल बसी। जागेश्वर टूट गए, लेकिन हार नहीं मानी। 39 साल तक उन्होंने अदालत में लड़ाई लड़ी। रिश्वत का दाग उनके माथे पर चिपका रहा, लेकिन सच आखिरकार सामने आया। अदालत ने साफ कह दिया, जागेश्वर निर्दोष है। जागेश्वर आज 83 साल के हो चुके हैं। उनका बड़ा बेटा 50 साल का है। जवानी अदालत के चक्कर काटते बीत गई। रिटायरमेंट के बाद पेंशन तक नहीं मिली। गुजारा करने के लिए चौकीदारी तक करनी पड़ी, लेकिन उनके हौसले कभी नहीं टूटे। जागेश्वर कहते हैं, मैं बेगुनाह था और सच जानता था, इसलिए हार मानना सवाल ही नहीं था। आज जब अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है तो सवाल खड़ा होता है, क्या इतना देर से मिला इंसाफ सच में इंसाफ कहलाता है? क्या 29 साल की तपस्या के बाद मिला फैसला उनके उजड़े परिवार, छिनी हुई जवानी और टूटी हुई जिंदगी की भरपाई कर सकता है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच की राह लंबी और कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसकी ही होती है। जागेश्वर अवधिया का नाम हमेशा याद दिलाएगा कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। तो ये थी आज की रिपोर्ट। देखते रहिए सिविल इंडिया न्यूज, जहां खबर सिर्फ खबर नहीं, हकीकत होती है।